मेरा प्रश्न ये आहारचर्या के ऊपर है महाराज जी की आहारचर्या के जो वस्त्र होते हैं उन्हें 16 ही रुपए। बहुत अच्छा, बैठ जाओ बेटा। अब ये कहते कि 16 के वस्त्र हैं। देखो, जिसकी जो भी धारणा हो, मैं 16 किसे मानता हूँ मैं बता दूँ आपको। नवदा भक्ति होती है ना, नवदा भक्ति होती है ना, होती है। और 7 गुण होते हैं श्रावक के, श्रद्धा, तुष्टि आदि, विज्ञान, विवेक आदि, ये 7 होते हैं। 9 और 7 16। जिनके पास ये गुण आ जाते हैं वो 16 के हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वस्त्रों को 16 का क्यों कहते हैं? जिसके पास ये 16 गुण आ गए हैं, और वह द्रव्य शुद्धि भी रखता है, मन की शुद्धि रहता है, वचन की रखता है और काया की भी रहता है। का शरीर से तो स्नान कर लेता है, लेकिन वस्त्र भी शुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुद्ध। अशुद्ध वस्त्रों से या अशुद्ध स्थान पर आहार आदि देने से कुभोग भूमि का बंध होता है। किसका बंध होता है? इसलिए वो शुद्ध वस्त्र पहन करके आते हैं। अब बोलचाल में क्या बोलें तो बोल देते हैं 16 के वस्त्र हैं, कोई शुद्धि के वस्त्र बोल देते हैं, कोई आहाचर्या के वस्त्र बोल देते हैं। समझ आ रहा है ना? बोलने में फ़र्क हो सकता है, लेकिन मायना तो यही है कि वो वस्त्र हों जो किसी से स्पर्श ना किए गए हों, ना चटाई से, ना और वस्त्रों से, ना अन्य व्यक्ति से। इसका मायना ये भी होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जैसे ऑपरेशन थिएटर में जाते ना, तो सब कुछ नई चीज़ें वो पहन करके ही रहते हैं। कौन? जो डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं। उसी प्रकार से महाराज का शरीर खुला रहता है। आहारचर्या में वैसे ही हाथ वगैरह धो करके इधर उधर स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसे ही आहारचर्या में सम्मिलित होना चाहिए, उसी का सही पुण्य मिलता है। आचार्य बोलते थे, जैसे ऑपरेशन करते समय डॉक्टर मौन रहता है या मास्क पहन लेता है, उसी पर आहारचर्या में जब आपके हाथ में कटोरी हो, बर्तन हो चलाने का, तब उस समय बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका थूक उचट करके उसमें जा सकता है और थूक अवक्ष होता है। और मुनि को अवक्ष दोगे तो कहाँ जाओगे? बोलो ना। मैं ये नहीं बोल रहा कहाँ जाना आपको, कहाँ जाओगे ये बता रहा हूँ। इसलिए सावधानी रखना चाहिए, कटोरी लेकर के कभी बोलना नहीं चाहिए। अब एक प्रश्न ये उठता है, गीले हाथ से आहार क्यों नहीं देना चाहिए? जब मूलाचार ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे, तब आचार्य के सामने बात आई कि हाथ धो करके आए हैं, अब सीधा ग्रास आदि क्यों नहीं स्पर्श कर सकते? आचार्य से हम लोगों ने प्रश्न किया, मुनिराजों ने। आचार्य गीले हाथ से आहार क्यों नहीं देना चाहिए? आचार्य ने कहा, त्रस्त जीवों का घात हो सकता है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि। कैसे? ये छोटे छोटे से मिक्कू होते हैं, मिक्कू देखे आपने, छोटे छोटे से, वो उड़ करके आपके उस गीले हाथ पर चिपक सकते हैं। क्या कर सकते हैं? और आपने जो हाथ धोया है, हाथ धोने के बाद थोड़ा बहुत जो आपका धुला हुआ हाथ का पानी है, वो भी ग्रास में स्पर्श हो सकता है। होता है कि नहीं होता है? इसलिए कभी भी गीले हाथ से आहार नहीं देना। अपना हाथ धोया, धोने के बाद हर एक श्रावक के लिए, श्राविका के लिए एक छोटी सी नैपकिन रखना चाहिए, कपड़ा 16 के साथ, ताकि आप हाथ धो सके। और यदि वहाँ पर जहाँ आप आहार दे रहे हो वहाँ चींटी आदि दिख जाए, उसी रूमाल से, उसी कपड़े से उसको परिमार्जन करके साइड में कर सकते हो। ये 2 काम आपके उस रूमाल से हो सकते हैं, एक हाथ का पहुँचना, दूसरा जीवों की रक्षा हो सकती है। चलिए।